अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई शुरू करने के फैसले से ट्रंप के दोबारा सदर मुंतखब होने के गैर यकीनी इम्कानात मजीद पेचीदा हो गए हैं और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की तरफ से उनके मुआवजे की कार्रवाई के ऐलान को मजाक करार दिया है। सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद सलमान ने कहा है कि वो सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं क्योंकि वो उनके दौरे हुकूमत में कत्ल हुए हैं। हफ्ते के रोज अफगानिस्तान में सदारती इंतखाब होने वाला है जिसमें 95 लाख वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इनमें 30% खवातीन वोटर्स हैं। अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात के मौके पर अमन व अमान कायम रखने में ताउन के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने तोरखम और चमन की सरहदी गुजरगाहों को जुमे से 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया है। अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ के मकामी अहदेदारों ने बताया है कि गुज़श्ता रात शैलतान जिले की एक मस्जिद पर सरहद पार गोलाबारी से मदरसे के 3 तालिब इल्म हलाक हो गए हैं। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मुआवनती मिशन ने अफगानिस्तान में शहरियों की बढ़ती हुई अमवात पर तशवीश का इजहार किया है और अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन अफगान तालिबान इन इंतखाबात के हक में नहीं हैं और उन्होंने इलेक्शन के दौरान हमलों का सिलसिला तेज करने का इंदिया दिया है। ये इंतखाबात एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब अमरीका और तालिबान के दरमियान होने वाले अमन मुज़ाकरात इस वक्त तातुल का शिकार हैं। अमरीकी नुमाइंदगान ने एक कानून मंजूर किया है जिसमें रोहिंग्या और दीगर नस्ली अक़लियतों के खिलाफ जंगी जराइम के इर्तिकाब पर म्यांमार के सीनियर कायदीन को एहतसाब के कटहरे में लाने के लिए कोशिशें तेज करने पर जोर दिया गया है। और पाकिस्तान में आबो हवा की तब्दीली के खतरनाक असरात के बारे में आगाही बढ़ाने के लिए सिविल सोसाइटी ने एक मुल्कगीर सतह का इत्तेहाद तश्कील दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने कलअदम जमात दावा के सरबराह हाफिज मोहम्मद सईद को रोजमर्रा जरूरियात जिंदगी के लिए मुंजमद किए गए बैंक अकाउंट से रकम निकालने की इजाजत दे दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास न्यूयॉर्क में जारी है जिसमें आज फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास खिताब करेंगे। फ्रांस में आज साबिक सदर जाक शिराक का सोग मनाया जा रहा है जिनका जुमेरात के रोज 86 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। ऐवान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई शुरू करने के फैसले से ट्रंप के दोबारा सदर मुंतखब होने के गैर यकीनी इम्कानात मजीद पेचीदा हो गए हैं। राय आमा के जायजों से जाहिर होता है कि ट्रंप ज्यादातर साबिक सदूर के मुकाबले में कदरे कमजोर नजर आ रहे हैं। ताहम इस सब पर गालिब आने के लिए वो मजबूत मईशत और अपने कट्टर हिमायती वोटरों पर इन्हिसार कर रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की तरफ से उनके मुआवजे की कार्रवाई के ऐलान को मजाक करार दिया है। अमरीकी सदर ने इस इल्जाम की तरदीद की कि उन्होंने सन 2020 के इंतखाबात के लिए डेमोक्रेट के मुमकिना उम्मीदवार जो बाइडन के खिलाफ यूक्रेन के सदर को तहकीकात के लिए कहा था। सदर ट्रंप पर इल्जाम है कि उन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर एक फोन कॉल के जरिए जोर दिया था कि वो जो बाइडन के खिलाफ तहकीकात करें कि उन्होंने अपने बेटे को यूक्रेन की गैस कंपनी में पुरकशिश तनख्वाह पर मुलाजमत दिलाने के लिए असर रसूख इस्तेमाल किया था। स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने मंगल को ऐलान किया था कि कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। सदर ट्रंप आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए गए हैं और उन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है। अब लाजिम है कि उनका एहतसाब किया जाए। स्पीकर की जानिब से मुआवजे की कार्रवाई के ऐलान के बाद सदर ट्रंप ने बुध को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके दौरान उनका कहना था कि जब यूक्रेन के सदर के साथ
मुलाकात हुई थी और फ़ोन कॉल भी हुई तो किस बात का मुआवजा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर गुज़श्ता रोज़ सदर ट्रंप ने यूक्रेन के सदर से साइड लाइन मुलाकात भी की थी। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि वो सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं क्योंकि वो उनके दौरे हुकूमत में कत्ल हुए हैं। सऊदी वली अहद ने यह इकरार अमरीकी नशरियाती इदारे पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की एक दस्तावेजी फिल्म में किया है। यह दस्तावेजी फिल्म 1 अक्टूबर को जमाल खशोगी के कत्ल की पहली बरसी के मौके पर पेश की जा रही है, जिसका प्रोमो जारी कर दिया गया है। प्रोमो में बताया गया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खशोगी के कत्ल की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। हफ्ते के रोज अफगानिस्तान में सदारती इंतखाब होने वाला है, जिसमें 95 लाख वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इनमें 3% खवातीन वोटर्स हैं। अफगानिस्तान में सदारती इंतखाब के मौके पर अमन व अमान कायम रखने में ताउन के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने तोरखम और चमन की सरहदी गुजरगाहों को जुमे से 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया है, जबकि इस दौरान पाक अफगान सरहद पर भी सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत की गई है। उधर तोरखम में अफगान हुक्काम ने पाकिस्तान से सामान ले जाने वाली गाड़ियों पर मजीद पाबंदियां आयद की हैं, जिससे मकामी ताजिर और ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं। अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ के मकामी अहदेदारों ने बताया है कि गुज़श्ता रात शेल्तन जिले की एक मस्जिद पर सरहद पार गोलाबारी से मदरसे के 3 तालिब इल्म हलाक हो गए हैं। जिले के सरबराह गुलखान तौहीदी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि पिछले 24 घंटे में 300 से जायद गोले आकर गिरे। उन्होंने पाकिस्तानी फौज पर इस गोलाबारी का इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन ISPR के सरबराह मेजर जनरल आसिफ गफूर ने दावा किया है कि पाकिस्तानी फौज ने कभी सरहद पार गोलाबारी नहीं की। वॉइस ऑफ अमेरिका से एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम कभी सरहद पार फायरिंग नहीं करते। उनका कहना था कि अफगानिस्तान की तरफ रहने वाले मासूम शहरी हमें उतने ही अजीज हैं जितने के पाकिस्तानी। हम दोनों मुल्क एक मुश्तरका मकसद के लिए लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मुआवनती मिशन ने अफगानिस्तान में शहरियों की बढ़ती हुई अमवात पर तशवीश का इजहार किया है और इस बात का इरादा किया है कि तमाम मुताहरिफ फरीकों को शहरियों की जानों का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा बिला तफरीक किए जाने वाले तमाम हमलों की मजम्मत करता है और शहरी हलाकतों के तमाम जिम्मेदारों पर जोर देता है कि वो इन वाक़यात की आज़ादाना, गैर जानिबदाराना, शफ़ाफ और मौसर तहक़ीक़ात करवाएं। अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के सरबराह यामामोतो ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन के लिए बातचीत ही वाहिद रास्ता है और अफगानिस्तान में लड़ाई जारी रहती है तो तमाम मुताहरिफ फरीकों को इंसानी हुकूक के बैनुल-अक़वामी क़वानीन का पाबंद होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने मरने वालों के लवाहिकीन से इज़हार अफसोस किया है और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन अफगान तालिबान इन इंतखाबात के हक़ में नहीं हैं और उन्होंने इलेक्शन के दौरान हमलों का सिलसिला तेज करने का इंदिया दिया है। अफगान हुकूमत इलेक्शन को ही अफगानिस्तान की तरक्की का ज़ामिन करार देती है, ताहम तालिबान इससे मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए तालिबान के दोहा ऑफिस के तर्जमान मोहम्मद सुहेल शाहीन का कहना है कि सन 2001 को जब अफगानिस्तान पर अमरीका और उसकी इत्तेहादी अफवाज ने हमला किया था तो इलेक्शन के जरिए ही गैर मुल्की तसल्लुत को मजीद दबाम दिया गया था। उन्होंने कहा कि हम इन इंतखाबात को बिल्कुल भी सही नहीं समझते हैं और जब मुल्क गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ाद होगा तब अवाम खुद फैसला करेंगे कि वो किस तर्ज की हुकूमत चाहते हैं और हम सब इस फैसले पर अमल करने के पाबंद होंगे। ये इंतखाबात एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब अमरीका और तालिबान के दरमियान होने वाले अमन मुज़ाकरात इस वक्त तातुल का शिकार हैं। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मुज़ाकरात की मनसूखी का ऐलान कर रहे थे जब तालिबान और अमरीका दोनों के बकौल तमाम उमूर तय पा गए थे। मुज़ाकरात की अचानक मनसूखी पर तालिबान का कहना था कि दोनों फरीक़ैन के माबैन सब कुछ तय होने के बाद मुज़ाकरात को ख़त्म करना इंतहाई हैरान कुन था। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन भी अमरीका और तालिबान के माबैन होने वाले मुज़ाकरात का हिस्सा थे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने कानून साजी मंजूर की है जिसमें रोहिंग्या और दीगर नस्ली अक़लियतों के खिलाफ जंगी जराइम के इर्तिकाब पर म्यांमार के सीनियर कायदीन को एहतिसाब के कटहरे में लाने के लिए
कोशिशें तेज करने पर जोर दिया गया है। मंगल के रोज बर्मा एक्ट मंजूर किया गया, जिसे ज़ेर गौर लाने के लिए सेनेट को भेजा जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने माहौलियात से मुताल्लिक़ एक नई रिपोर्ट में खबरदार किया है कि समंदरों और मुंजमद खित्तों पर मौसमियाती तब्दीलियों के तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं, जिनसे दुनिया को शदीद खतरात लाहिक़ हैं। और पाकिस्तान में आबो हवा की तब्दीली के खतरनाक असरात के बारे में आगाही बढ़ाने के लिए सिविल सोसाइटी ने क्लाइमेट एक्शन पाकिस्तान के नाम से एक मुल्की सतह का इत्तेहाद तश्कील दिया है, जिसके तहत मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में क्लाइमेट मार्च किया जा रहा है। फ्रांस में आज साबिक सदर जाक शिराक का सोग मनाया जा रहा है, जिनका जुमेरात के रोज 86 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। फ्रांस के कानून साजों ने आज 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की और सदर मैक्रों आज देर गए खिताब करने वाले हैं। जाक शिराक पेरिस के 18 साल मेयर रहे, जिसके बाद वो 1 अशरे से ज्यादा मुल्क के वजीर आज़म रहे। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।